जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी पा। वैसे तो गुरुजी महाराज जी हर टाइम अपनी हर संगत के साथ होते हैं, लेकिन मैं जब भी अपने काम के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकलती हूँ, मैं हर बार गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी बा चलो रेडी हो जाओ, चलो मेरे नाल चलो, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ, चलो छेती करो, लेट हो गया आज, चलो छेती करो, नीचे कैब आ गई है। तो ऐसे जब, और मैं कैब में भी बैठे बैठे गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो गुरुजी महाराज जी हर पल मुझे अपने होने का एहसास कराते हैं। मुझे जाते टाइम हर बार गुरुजी 777 की ब्लेसिंग देते हैं। नॉट संगत जी, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। गुरुजी महाराज जी मुझे 2 बार 3 बार, मतलब रोज ही मुझे 777 की ब्लेसिंग देते हैं। कभी कभी 777 की भी देते हैं, कभी कभी 7 की भी देते हैं, बट मतलब इस हफ्ते तो मुझे बहुत ज़्यादा 777 की ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी मेरा जन्मदिन था 17 मार्च को, तो मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी मैं किसी को नहीं बताऊंगी अपना जन्मदिन, मैंने स्कूल में भी किसी को नहीं बताया, बस फैमिली वालों को बताऊंगी। तो मुझे किसी का नहीं चाहिए, बस आप मुझे मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ ब्लेसिंग्स दो। तो मैं एक दिन पहले ही गुरुजी महाराज से ये अरदास करके सोई थी। तो 17 मार्च को सुबह सुबह ही अमृत वेला टाइम 5 बजे करीब 5:10 के बीच में, तो गुरुजी महाराज जी मैं सो रही थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे कंधे पे आके मुझे कबूतर स्वरूप में दर्शन दिए, मुझे उठाया है। उसी टाइम मैंने उठ के गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मुझे आज सुबह 2-3 बार सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स दिया है। और जब मैंने आज अमृत वेला में गुरुजी महाराज की जोत जलाई तो गुरुजी महाराज ने मुझे मोर स्वरूप के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अपनी कुड़ी ते एवं ही मेहर करते रहना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी, प्लीज मुझे माफ करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बात ये है कि एक लड़की अपने मायके परिवार पर के आधार पर ही उड़ती है। अगर उसका मायका परिवार है तो लड़की को एक हौसला सा होता है कि उसका कोई है हाल चाल पूछने वाला, और जहाँ वो अपना दुख दर्द जाकर सुना सकती है। तो मेरी जब शादी हुई, मेरे ससुराल वालों ने, मेरी सास ने और मेरी नंद ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। मुझे इसके बारे में भनक तक भी नहीं थी संगत जी कि ये इतनी छल और कपटी सी भरी हुई हैं। 15-16 साल तक इन्होंने मेरे साथ छल किया, मुझ पर ब्लैक मैजिक किए। मेरी मम्मी पापा की तो पहले इस दिन से आपस में नहीं बनती थी। मेरी बुआ ने ब्लैक मैजिक करके मेरी मम्मी की जिंदगी को नरक बनाया हुआ था। मेरे पापा को इतना भड़का देती थी, ब्लैक मैजिक कर देती थी कि मेरे पापा मेरी मम्मी को काफी टॉर्चर करते थे, काफी झगड़ा करते थे। तो मेरी मम्मी की जिंदगी संगत जी मेरी शादी से पहले भी नरक ही थी। मेरी मम्मी पापा के बीच इतना झगड़ा हो जाता था कि हम पड़ोसियों को बुला कर लेके आते। हम छोटे छोटे थे कि हमारे मम्मी पापा का झगड़ा आकर हटवा दो। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास और नंद ने मेरी माँ की जिंदगी बिल्कुल ही नरक बना दी। ऐसी औरतें नरक की आग में ही जलेंगी, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इनको हमारे घर के बारे में क्या पता संगत जी। इन्होंने मेरी माँ की नरक भरी जिंदगी को और नरक बनाया। इनको को तो नरक की आग में ही जलना पड़ेगा, और जो जीते जी नरक देखेंगी संगत जी, आप देख लेना। मेरी माँ के साथ जिन्होंने ऐसा किया, भगवान उनको नरक की आग में ही जलाए। उनको ऐसी आग में जलना पड़े, इनको ऐसे बीमारियां हो जाएं कि इनके शरीर को भगवान जला दे। इन्होंने क्या किया, मेरी नंद ने प्लानिंग रची कि जो पढ़ाई के बहाने साल भर हमारे वहाँ मेरे मायके में रही, और इसने मेरे पूरे परिवार को बीमारियों का घर बना दिया संगत जी। पहले तो इसने मेरे बाप और भाई को वशीकरण करके मुझसे दूर किया। मेरा भाई मुझसे बहुत प्रेम करता था। जब मेरी शादी हुई वो मेरी बहुत फिक्र करता था और मुझसे छोटा था। तो इस औरत के अंदर आग लग रही थी मेरी नंद के कि मेरे भाई को इसने छीन लिया, इसने शादी करके हमारे घर में आ गई। इस गंदी औरत ने ये नहीं सोचा कि तुम भी तो किसी के घर में जाओगी, तुम भी तो किसी के भाई को छीनोगी, किसी की पत्नी बनोगी। तो इसको ये आग लगती थी कि इसका भाई तो इसके इतना प्रेम करता है और मेरा भाई मुझसे प्रेम करता है, तो इसने छीन लिया। भाभी हम दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी बनके। तो इसने मेरे भाई और बाप के मन को बदलना शुरू कर दिया। जितना मेरा बाप और भाई मुझसे प्रेम करते थे, अब वो इतना नहीं करते थे। फिर इसने मेरी माँ को कुछ ऐसा खिलाया संगत जी, मेरी माँ का शरीर सूख कर बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। आप भी आज हैरान मान जाओगी, मेरी माँ की इतनी एज भी नहीं है और शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया है। जितना मेरी माँ का वजन था, कद काठी थी, उससे आज 1/4 हिस्सा ही रह गया है। और मेरी बहन को बेचारी को देख रहा, उस वक्त बेटी हुई थी, कच्चा उसका शरीर था, कच्चे उसके हड्ड थे। तो इसने मेरी बहन को छीले में भी ऐसी बीमारी लगा दी कि मेरी बहन की पोटियां बंद नहीं होती थी। 15-15 बार वो पोटियां जाती थी। मेरी बहन की बेटी अब 15 साल की हो गई है और वो बीमारी मेरी बहन को अब भी है। और एक दिन मेरी बहन इस बीमारी से काफी परेशान हो गई थी, जबकि ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही थे संगत जी। मेरी नंद ने वहां पर इतना गंद मचाया, इतना नरक मचाया। मैं भगवान से सजा मांगती हूँ, इन माँ बेटी को ऐसी इनको सजा दो भगवान, ऐसी कि इनके चीखे निकल जाए। दूसरों को दर्द देकर इनको खुशी मिलती है, इतने इतने बड़े बड़े जो दांत निकालती है ना,
अब वो इनके आंसुओं के राही बाहर निकले। जितनी देर हंसी है, हमें दुख दर्द दिया, खुश हुई हैं, इनको इतनी चीखे मरवाओ, भगवान को इतना दर्द दो कि इनको पता चल जाए कि एक मासूम और बेसहारा लोगों को दंड देकर हंसने का मतलब क्या होता है। ऐसा दंड दो भगवान इन माँ बेटियों को। मेरी बहन को ब्लैक मैजिक की वजह से औरत ने ऐसी बीमारी लगा दी। मेरी बहन एक दिन रोने लगी कि मैं तो बीमार रहती हूँ, मेरे शरीर का कुछ नहीं पता, अगर मैं मर गई मेरी बेटी को तुम संभाल लेना। मैंने अपनी बेटी बहन को हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ कि अभी तो तुम्हें एक बेटा भी होना है, तुम अपनी बेटी की शादी करोगे, सब कुछ देखोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें गुरुजी ठीक कर देंगे और तुम्हें बेटा भी होगा। गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, लोगों को 20 साल बाद बेटे हो जाते हैं, तुम्हें भी होगा और जरूर होगा। एक दिन मेरी बहन बहुत दुखी तो रो रही थी संगत जी। इन्होंने मेरे पूरे मायके परिवार को ब्लैक मैजिक करके खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तुम्हारे भाई बहन माँ, तुम्हारा मायका परिवार दिल के सच्चे हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, वो उनको मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, इन्होंने तो मेरे मायके पूरे परिवार को खत्म करने की, मारने की पूरी कोशिश कर रखी थी कि इधर इसका मायका परिवार भी खत्म हो जाए और मर जाए, इधर इन्होंने मुझे भी मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, मेरे पति को और बच्ची को, सबको। संगत जी, ऐसी औरतों को तो भगवान कड़ा दंड दे। बस गुरुजी आप अपनी लाठी इन पर मारना शुरू कर दो। अगर इनकी दुश्मनी थी तो ये मुझसे निकालती। इन्होंने मेरे पूरे मायके परिवार को भी खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम सब पर शिव जी भोलेनाथ की कृपा थी, हमें कुछ नहीं हुआ संगत जी। अब शिव जी भोलेनाथ को अपना त्रिशूल इन पर ही चलाएंगे और पापियों का अंत और नाश होना जरूरी है और होकर ही वो रहेगा। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है और रोना आता है कि इन्होंने मेरे मायके परिवार को भी खत्म करने की कोशिश की, जबकि मेरे मायके परिवार वाले तो कभी हमारे ससुराल में आए भी नहीं। मेरे माँ बाप की यही सोच थी कि बेटियों को घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, और मेरे भाई बहनें भी नहीं आए कि ऐसे बहन के घर में घुसे रहे, उनकी भी ये आदत नहीं थी। ये गंदी औरतें मेरे घर में वहां मायके में घुसी, वहां पर ब्लैक मैजिक किए, इतने गंदे ब्लैक मैजिक किए, उनको इनकी गंदी चीजें खिलाई पिलाई, उनको बीमारियां लगाई, और जो बीमारियां भगवान मेरी माँ बेटी बहन भाइयों को इन्होंने लगाई हैं वो बैक फायर कर दो गुरुजी, बैक फायर कर दो। और वो सब बीमारियां 100 गुना होकर इनको चिपट जाए, इन माँ बेटी को चिपट जाए, और वो दर्द जो तक आज तक मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई झेल रहे हैं, वो सारा दर्द इनको दो गुरुजी, इनको दो। वो तो 3 लोग हैं, उनको 3 बीमारियां हैं, लेकिन उन तीनों की बीमारियां इनके एक के शरीर में घुस जाए और जो 3 बीमारियों को झेले, 3 बीमारियों को झेले, एक का शरीर 3 बीमारियों को झेले। मेरी माँ को इसने अलग बीमारी दी, मेरे भाई को अलग, मेरी बहनों को अलग, लेकिन उन तीनों की बीमारियां इन दोनों को शरीर में घुस जाए गुरुजी। मेरी माँ को इतना दर्द देकर इतनी खुश होती थी, मेरी बहन को दर्द देकर इतनी खुश होती थी, मेरे भाई को दर्द देकर बहुत खुश होती थी। मेरे भाई की जब शादी थी, जो जल भुन कर राख हो गई थी, बहुत जलन हो गई थी, इसके भाई को शादी क्यों हो रही है, इसकी माँ की बहू क्यों आ रही है, ऐसी जलन खोर औरतों को आप दंड दो गुरुजी, दंड दो। मैं अपने माँ का अब दुख तकलीफ और नहीं दे सकती, अपनी बहन की को दर्द में और नहीं दे सकती, अपने भाई को दर्द में और नहीं देख सकती। जो भी इन्होंने बीमारियां दी हैं, उनको कष्ट दी हैं, अब इन पर वापस भेज दो गुरुजी, इनको बैकफायर कर दो। जो दर्द उन्होंने झेले अब ये झेले, इनका टाइम ला दो, उनका टाइम दुख दर्द का खत्म कर दो और अब इनका टाइम आ जाए दुख दर्द झेलने का गुरुजी। बहुत खुश हो रही हैं जब अपने मजबूत शरीर लेकर, तंदुरुस्त शरीर लेकर, और जो इनको दंड दिए गए, बीमारियां दी गई, उन्होंने सब बैकफायर करके मेरे शरीर में डाल दी ब्लैक मैजिक करके गुरुजी। तो मेरे शरीर से निकलकर सारी बीमारियां मेरे पति के शरीर से, और बेटी के कपड़े चुरा कर, मेरी बेटी के टांगों में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, सारी बीमारियां मेरी बेटी के शरीर में भी भर दी। अब सारी बीमारियां इनको झेलने पड़े गुरुजी, और ऐसा कुछ इंतजाम कर दो कि जो किसी तांत्रिक के पास ना तो जा सके और अपनी जुबान से ना अपना ये दुखड़ा सुना सके। इनके शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां भर दो, हमारा दुख को दर्द खत्म करो। जो बीमारियां उन्होंने हमें दी हैं वो वापस इनके पास ही भेज दो गुरुजी। मैं अपने भाई बहनों, मायके वालों, पति बच्चे, अपना
अब किसी का दुख और नहीं देख सकती। गुरुजी हमारे कष्टों को काटो, हमारे दुखों को काटो प्लीज गुरुजी। मेरे दिमाग में हर बार चिंता रहती है, डिप्रेशन रहता है अपनी माँ की तकलीफ को देखकर, अपनी बहन की तकलीफ को देखकर कि मेरे मायके परिवार में तो सभी बीमार हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो मेरे मायके परिवार में तो कोई रहेगा ही नहीं। मैं किसके पास जाऊंगी, किसको दुख सुनाऊंगी, अपना दर्द सुनाऊंगी। गुरुजी मेरी बहन के दुख कष्टों को काटो, जिसने दिया है वो वापस उसके पास भेजो। मेरी माँ के कष्ट को काटो गुरुजी, मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस करो, मेरी माँ के शरीर से सारी बीमारियां निकाल दो गुरुजी। और जिसने भी जो बीमारियां मेरी माँ के अंदर भरी है उसको वापस भेज दो। मेरी भाई की बीमारियां, डिप्रेशन को खत्म करो गुरुजी। मेरे पति बच्चे की बीमारियों को खत्म करो गुरुजी। मेरे शरीर में जो दर्द औरतें दे रही हैं पूर्णमासी पर, पूरे ब्लैक मैजिक हम पर हो रहे हैं, वो बैक फायर कर दो गुरुजी। और इनकी औरतों की ऐसी बुरी हालत कर दो कि आने वाली पूर्णमासी को ये हम पर कोई ब्लैक मैजिक करने के लायक ये बचे ही ना। इस पूर्णिमा पर हम पर पूरे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। मेरे घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, आंखों में दर्द। इन्होंने मेरी चप्पलों से मिट्टी लेकर शमशान में दबा दी है गुरुजी। आने वाली पूर्णिमा, एक पूर्णिमा ये तो निकल जाएगी, और आगे जो पूर्णिमा आएगी उस वक्त इनकी ये ऐसी बुरी हालत कर दो कि ये उस पूर्णिमा पर कोई ब्लैक मैजिक ना कर पाए गुरुजी। हमारी रक्षा करो गुरुजी, हमारी रक्षा करो। और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुजी, हम पर कृपा करना गुरुजी। हमें अपने दया के पात्र बनाकर अपने चरणों के पास रखना गुरुजी। हमें सुरक्षा प्रदान करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पर कृपा करना गुरुजी। आंटी जी, अंकल जी पर सब पर कृपा बनाकर रखना अपनी गुरुजी। सबको दुखों, दर्द और कष्टों से को काटना गुरुजी। हमारे कष्टों को भी काटना गुरुजी। जो आपसे जुड़ी हुई संगतें हैं सभी बहुत दुखी हैं संगत गुरुजी। सब पर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, सारी संगतें ब्लैक मैजिकों से परेशान हैं, क्योंकि जो सुख संपन्न परिवार है वो आपसे नहीं जुड़ेंगे, वो तो अपने आप में मस्त होते हैं गुरुजी। और दुख दर्द झेल रहे हैं ना संगतें, कष्टों से, काले जादुओं से जो परेशान है वो ही संगतें आपसे जुड़ी हैं। सबके काले जादू, ब्लैक मैजिक काट देना गुरुजी। सबको खुशियां और सुख प्रदान करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी स्वीकार करना गुरुजी। जो आपने 21 दिन की सेवा दी हुई है वो मैं वो निभा रही हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।